में जयते। आज हम चर्चा करेंगे कि बुढ़ापा क्या है और बुढ़ापा जो है हमारा एक अवस्था है या बुढ़ापा जो है हमारी एक गलती है। इस चीज़ के बारे में हम आज जानना चाहते हैं, आपको बताना चाहते हैं कि बुढ़ापा जो है एक वो हमारे जाने अनजाने और हमारे शरीर की जो क्वालिटी और क्वांटिटी नहीं सही होती है उसका एक परिणाम है। जैसे कि बुढ़ापा की भी हमारे शरीर की एक प्रोसेसिंग है, बुढ़ापा भी हमारे शरीर की एक अवस्था है। जैसे कि हमारे शरीर की 3 अवस्थाएं होती हैं, 1 से लेकर के 21 तक हमारा जो होता है बच्चों वाली होती है, यानी और 21 से लेकर के 60-70 तक जो हमारी है एडल्ट होती है, यानी जवानी होती है। और 70 या 60 के बाद की हमारी होती है 100 या 130 तक की, यार हमारी बुढ़ापा होती है। नॉर्मल में आप देख रहे हैं कि आयुर्वेद के हिसाब से पहले हम जान जाएं कि हमारी एक आयु क्या होनी चाहिए। आयुर्वेद के हिसाब से हमारी आयु होनी चाहिए 100 से लेकर 130 साल तक। अगर मान के चलें हम 100 साल तक जी रहे हैं तो बुढ़ापा हमारा 50 के पहले आना ही नहीं चाहिए। अगर हम 130 जी रहे हैं तो 65, यानी 60 और 65 के पहले हमारे शरीर के अंदर बुढ़ापा आना ही नहीं चाहिए। अगर इसके पहले हमारे शरीर के अंदर बुढ़ापा आ रहा है तो हम समझ लें कि हमारी शरीर के अंदर की गलतियां हैं, जिन गलतियों के कारण हम बुढ़ापे की तरफ जा रहे हैं। आज हमारे साइकोपैथोलॉजी, मॉडर्न साइंस में साइकोपैथोलॉजी ने भी इस चीज़ को सिद्ध कर दिया कि हमारी मनुष्य की आयु 130 बरस तक होती है। यानी बुढ़ापे उसके अंदर भी अगर हमारे बुढ़ापे की प्रोसेसिंग शुरू होती है तो वो 65 के बाद। तो इसके पहले हम बूढ़े क्यों होने लगते हैं या हमारे अंदर बुढ़ापे के लक्षण क्यों आने लगते हैं, उस चीज़ पे विचार करेंगे। उस पर सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि कैसे आप पहचानें कौन से शरीर के अंदर हमारे सिम्टम्स आते हैं, कौन से ऐसे अंदर हमारे शरीर के अंदर लक्षण आते हैं जो कि हमें बुढ़ापा की तरफ एक सिग्नल दे रहे हैं, या बुढ़ापा की तरफ हमें इंडिकेट कर रहे हैं, या बुढ़ापा की तरफ हम समय से पहले बढ़ रहे हैं। यदि हम 65-70 के पहले इन लक्षणों से अगर हम पीड़ित हैं या इस तरह के लक्षण हमारे शरीर में आना शुरू हो गए हैं तो समझ लेना चाहिए कि हम बुढ़ापे की तरफ बढ़ रहे हैं। क्योंकि बुढ़ापा निश्चित है, बुढ़ापा एक प्रोसेस है, तो उसको तो किसी प्रोसेस को तो चेंज नहीं कर सकते, लेकिन वो प्रोसेस उसके पहले होने लगे उस चीज़ को ज़रूर हम उस चीज़ पर सावधान हो सकते हैं। और ये निश्चित है, ये बिल्कुल श्योर है, ये हमारे साइंस वाले भी प्रूव कर चुके हैं, साइंस भी हमारी कह रही है, आयुर्वेद भी हमारा कह रहा है कि हम अपने समय के पहले के बुढ़ापे को रिवर्स कर सकते हैं, बशर्ते कि उनकी गलतियों को जान जाएँ और उन गलतियों में सुधार करें। उसी पर आज हम आपको बहुत विस्तार से बताना चाह रहे हैं, बड़े ध्यान से सुनिए। बड़ी ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है और सभी लोगों के लिए बड़ी उपयोगी है। तो जैसे अब आप उसके अंदर हमारी किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहले तो हमें जानना है कि उसके सिम्टम्स या लक्षण क्या होते हैं बुढ़ापे के, कि जी अगर उस तरह के लक्षण या सिम्टम्स हमारे शरीर में आने लगे किसी भी एज, यानी हमारी जो एक एज है 65 या 70 के पहले, तो आप समझ लें कि हम बुढ़ापे की तरफ जा रहे हैं। तो उसमें सबसे पहला जो हमारा एक लक्षण हमारे शरीर के अंदर आता है दाँतों का हिलना या दांतों का गिरना। अगर और दूसरा हमारा आता है कम सुनाई देना, यानी डेफनेस। इसके बाद हमारा आता है बालों का सफ़ेद होना। अगर हमारे बाल सफ़ेद हो रहे हैं, आँखों में चश्मा लगना, अगर हमारे आँखों में चश्मा लग रहा है, आँखों के नीचे अगर हमारे कालापन है, चमड़ी के अंदर हमारे श्रिंक आ गए यानी सिकुड़न आने लगी है, सेक्स में यदि हमारे कमी होने लगी है, और यदि हमारी याददाश्त कमज़ोर होने लगी है, और जो है हम नींद की गोलियां खा करके सो रहे हैं, और भूख का कम लगना और जोड़ों में दर्द, ये कुछ विशेष कारण हैं। इस तरह के कारण अगर हमारे शरीर में 60 या 65 साल के पहले से शुरू हो जाते हैं तो हम समझ लें कि हम बुढ़ापे की तरफ बढ़ रहे हैं। ये हमारे बुढ़ापे के लक्षण हैं। अब वो 4 साल से भी शुरू हो सकते हैं, 5 साल से भी शुरू हो सकते हैं, 10 साल से भी, 15 साल से भी, 20 साल से भी, 25 साल से। तो ये जो है हमारी जो जिसे हम कहते हैं कि ये बुढ़ापे के लक्षण हमारे अनमेच्योर कहेंगे, यानी समय के पहले। अब इसके बाद थोड़ा सा ध्यान देंगे कि कौन कौन से कुछ मुख्य कारण हैं जिनकी वजह से हमारे शरीर के अंदर ये सारे लक्षण आते हैं या हम बुढ़ापे की तरफ बढ़ने लगते हैं। तो यदि हमें शुगर है, या हमें मधुमेह या डायबिटीज़ है, अगर हमें ब्लड प्रेशर की शिकायत है, अगर हम थायराइड्स की शिकायत है, अगर हमारे अंदर ओबेसिटी यानी मोटापा है, और हमें बराबर ठीक से नींद नहीं आ रही है, ज़्यादा केमिकल दवाइयों का अगर हम सेवन कर रहे हैं, और विशेष तौर से ज़्यादा हम स्टेरॉइड्स ले रहे हैं,
और हमारे शरीर के अंदर तमाम सारे टॉक्सिन्स इकट्ठा हो रहे हैं और शरीर के अनुकूल अगर हमें भोजन नहीं मिल रहा है और हमें कब्ज की शिकायत है यानी कॉन्स्टिपेशंस, और यदि हमें अंदर तनाव हो या स्ट्रेस से पीड़ित हैं, अगर ये सारे कारण हमारे शरीर के अंदर जो होते हैं वो हमें बुढ़ापा के सबसे बड़े कारण होते हैं या बुढ़ापा की तरफ हमें बढ़ाते हैं। तो इसके लक्षण और इसके कारण, क्योंकि जब तक आप हर चीज़ को नहीं समझेंगे तब तक उस चीज़ को आप सुधार कैसे करेंगे। आपको सुधार करना है तो सुधार करने के पहले जब तक आप अपनी कमियों को नहीं सुधारेंगे तब तक कैसे उसके अंदर सुधार होगा। इसके बाद और कुछ थोड़े से कारण हमारे आते हैं जो कि हमारा स्टेरॉइड्स के अंदर हमारे स्टेरॉइड्स जो होते हैं वो एक विशेष कारण बन जाते हैं लॉन्ग टाइम तक लेने पर, और हार्मोन्स का बैलेंस ना होना यानी हार्मोन्स के अंदर इनबैलेंस होना, विशेष तौर से वो हार्मोन हमारे बॉडी के अंदर जिसे बोलते हैं DHEA। ये जो हार्मोन्स जो होता है हमारा जब इनबैलेंस हो जाता है, ये जब बैलेंस नहीं रह पाता है तो भी हमारा एक बुढ़ापा का कारण बन जाता है। अब इन चीज़ों को समझने के बाद हमें पूर्ण आशा है कि अब हम थोड़ा सा बताएंगे कि ये सारी चीज़ें हैं, इनके क्या कोई ऐसे भी उपाय हैं जिसकी वजह से हम अपने उम्र के बुढ़ापे को रिवर्स कर सकें। उस पर ध्यान दें, क्योंकि सभी लोगों की चाहते होंगे कि भाई इसका ट्रीटमेंट क्या है, इसके रेमेडी क्या है, इसके उपाय क्या है। बिल्कुल है, उन्हीं चीज़ों को आपको ध्यान रखना चाहिए। यानी अगर हमारे हार्मोन्स बैलेंस रहें और हमारे स्टेरॉइड्स को खाना बिल्कुल बंद कर दें और हमारे शरीर के अंदर का ब्लड प्रेशर बिल्कुल नॉर्मल रहे, तो ये चीज़ें अगर रहेंगी तो हमारे समय से पहले बुढ़ापे को रिवर्स कर सकते हैं। उसके साथ में हमें ध्यान देना है, 3 चीज़ें विशेष हैं। इन 3 चीज़ों को आपको क्वालिटी और क्वांटिटी के हिसाब से करना है, ध्यान दीजिएगा। वो 3 चीज़ें क्या क्या है हमारी? नंबर 1 फूड, नंबर 2 एक्सरसाइज और नंबर 3 मेडिटेशंस। हम करते तो हैं तीनों, हम खाना भी खा रहे हैं, हम एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, हम मेडिटेशन भी कर रहे हैं, लेकिन क्या ये तीनों चीज़ें की क्वालिटी और क्वांटिटी हमारे शरीर के एजिंग के लिए राइट है कि नहीं है, करेक्ट है कि नहीं है, वो चीज़ है कि नहीं, ये जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मृत्यु को तो कोई रोक नहीं सकता, बुढ़ापे को कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि जो एक प्रोसेसिंग होती है या जो एक अवस्थाएं होती हैं वो तो रहेंगे। ये चीज़ें जो आप बताई जा रही हैं वो इसलिए बताई जा रही हैं आपके लिए कि जो हम बुढ़ापा हमारे शरीर के अंदर पहले आ जाता है, जो एक एज निर्धारित की गई है, जो एक क्वालिटी ऑफ लाइफ बताई गई है, उस क्वालिटी ऑफ लाइफ के पहले कोई चीज़ आ गई, यानी हम समय से पहले बीमार हो जाएं, हम समय से पहले कोई दूसरी चीज़ हमारे शरीर के अंदर जो है तकलीफ़ देने लगे, तो उन चीज़ों को आप रिवर्स कर सकते हैं। तो जो 3 चीज़ें आपको बताई गई, फूड, एक्सरसाइज और मेडिटेशंस। अब इनकी क्वालिटी और क्वांटिटी क्या होना चाहिए, बड़े शॉर्ट फॉर्म में आप बता रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें तो इसके बारे में आप जानते होंगे और बहुत सारी चीज़ें अब पता नहीं आप करते कि नहीं करते। तमाम सारे हमारे चैनल्स में हमारे भाई लोग बताया करते हैं। तो फूड, एक लाइन में इसका सोल्यूशन समझ लीजिए, यानी हम फूड में 80% फूड जो हमारा होना चाहिए अनकुक्ड होना चाहिए, 20% भी हमारा कुक फूड होना चाहिए। कुक फूड के अंदर भी हमारा रिफाइंड तेल नहीं होना, यानी ऑल इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, रिफाइंड तेल, शुगर, ऑल एनिमल प्रोडक्ट्स, ये चारों चीज़ें बिल्कुल ना के बराबर होना चाहिए। एक्सरसाइज में जो सबसे इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज हमारी हैं, कुछ थोड़े से इम्पॉर्टेंट आसन्स जैसे भुजंगासन्स, मकरासन्स और आपका धनुरासन्स, वज्रासन्स, मंडूकासन्स, ये कुछ इम्पॉर्टेंट आसन है जिनको करना चाहिए। लेग रोटेशंस, साइकिलिंग और लेग के जो थोड़े से एक्सरसाइज बताए गए हैं, सूक्ष्म व्यायाम, ये सारी चीज़ें विशेष तौर से एक्सरसाइज के आपके बड़ी लाभदायक हैं। प्राणायाम में अनुलोम विलोम, कपालभाति, भ्रामरी, ओम और इसके साथ में जो है थोड़ी सी मेडिटेशंस में हमारा क्या आता है, 2-3 चीज़ें मेडिटेशन में बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान रखिए सर। एक हमारा है शंख का बजाना, अगर हम शंख बजाते हैं 5 बार कम से कम तो भी हमारा मेडिटेशंस का है। भ्रामरी जो हमारा होता है वो भी हमारा मेडिटेशंस का है, भ्रामरी 11 बार करें, ओम को 21 बार करें। और जिस तरह की भी और आप पूजा पाठ अपनी करते हो, किस तरह का मंत्र का जाप करते हो, आप अपने धर्म के हिसाब से कोई ओम का जाप करता है, कोई गायत्री मंत्र का जाप करता है, तो इन सब क्रियाओं को भी कम से कम 5 मिनट यानी 108 बार जरूर करें। तो अगर हम इन सब चीज़ों को करते रहेंगे तो हम बार बार कर रहे हैं कि हम अपनी बुढ़ापे को समय के पहले जो तकलीफ़ें आ रही हैं उनको हम रिवर्स कर सकते हैं।
बिल्कुल कर सकते हैं, 100% कर सकते हैं अगर आप इन क्रियाओं करें, और करने के बाद आप स्वयं से देखें कि हमारा समय से पहले बुढ़ापा आ ही नहीं सकता है। समय से पहले बुढ़ापे का मतलब समझ लीजिए, अगर हम 65 और 70 के पहले जितने भी आपको रोग बताए, जितने भी कारण बताए गए हैं, जितने भी लक्षण बताए गए हैं, ये लक्षण अगर हमारे शरीर में नहीं आ रहे हैं तो समझ लीजिए कि हमारे शरीर एकदम फिट है, हम पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं, हमारे अंदर एजिंग की प्रॉब्लम नहीं है। हम चाहते हैं कि ये चीज़ें ज़रूर आपके लिए लाभदायक हुई होंगी, और ज़्यादा से ज़्यादा आप इन चीज़ों को अन्य लोगों को बताएं। पहले स्वयं से अपने पे लागू करें, पहले स्वयं से अपने पे इस चीज़ को स्टार्ट करें, इसके साथ अपने परिवार के साथ इस चीज़ को लें, क्योंकि एजिंग जो है एक बहुत बड़ी समस्या बनती जा रही है। उसका सही निदान, सही कारण और दोनों ही आपके पास हैं। खाली या तो आप जान नहीं रहे हैं, जान रहे हैं तो मान नहीं रहे हैं, और मान रहे हैं तो कर नहीं रहे हैं, और जान भी रहे हैं, मान भी रहे हैं, कर भी रहे हैं, तो आपको विश्वास नहीं हो रहा है। अगर जान रहे हैं, मान रहे हैं, कर रहे हैं और विश्वास पूर्ण कर रहे हैं, और उसके अंदर क्वालिटी और क्वांटिटी को मेंटेन करके कर रहे हैं, जिसमें फूड, एक्सरसाइज एंड मेडिटेशंस, जो हम फिर दोबारा रिपीट कर रहे हैं, तीन ही उपाय इसके हैं। हम एजिंग को अपने रिवर्स कर सकते हैं अगर ये तीनों चीज़ें क्वालिटी और क्वांटिटी से मेंटेन रहेंगी तो। सत्यमेव जयते।